चांद की चमकदार चांदनी तिले एक नन्ही बच्ची आमना पहली बार मस्जिद में नमाज शब अदा करने की तैयारी कर रही थी। ये एक प्रस्कून शाम थी, जहां सिर्फ पत्तों की हल्की सिरसराहट खामोशी को तोड़ रही थी। आमना का दिल खुशी और हल्की सी घबराहट के इम्तिजाज से धड़क रहा था जब वो अपनी माँ का हाथ थामे मस्जिद की तरफ रवाना हुई। वहां पहले से ही कम्युनिटी के अफराद जमा थे और आमना ने कई जाने पहचाने चेहरों को मुस्कुराते हुए देखा। कुरान की तलावत की मधम और दिल को सुकून देने वाली आवाज़ फ़ज़ा में गूंज रही थी, जिसने आमना के दिल में एक गहरी तमानियत पैदा कर दी। जब जमात नमाज के लिए सफ़ों में खड़ी हुई, तो आमना ने खामोशी से देखा कि उसकी माँ और दीगर ख़वातीन कितनी खूबसूरती से नमाज अदा कर रही थीं। आमना ने पलकें मूंद लें और उस रूहानी माहौल को महसूस करने लगी। इसके ज़हन में मदरसे में पढ़ी हुई कहानियाँ ताज़ा हो गईं, नबी करीम की इबादत में लगन, उनके अखलाक़ हुस्ना और वो वाक़ियात जिन्होंने आमना के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा की थी। नमाज के दौरान हमने उनके साथ नमाज अदा की। आमना ने महसूस किया कि मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक सफ़ में खड़े यकजाती और इत्तिहाद की तस्वीर पेश कर रहे हैं। हर तरफ सिर पर बंधे दोपटे और हिजाब झूम रहे थे, गवया ये तनव्वुआ में इत्तिहाद की अलामत हूँ। उसने महसूस किया कि ये सब किसी बड़ी हकीकत से जड़ने का ज़रिया है, एक ऐसा ताल्लुक़ जो मादी दुनिया से हटा हुआ हो, बालात्र है। नमाज मुकम्मल होने के बाद आमना की माँ उसे मस्जिद की बुज़ुर्ग ख़वातीन के पास ले गई, जो इल्म व दानाई की रोशनी बिखेर रही थीं। कुछ मेहरबान ख़वातीन ने उसे हदीसें